मॉर्निंग में जब अलार्म बजता है ना, तो हम सभी के पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता कि अलार्म को बंद करके थोड़ी टाइम के लिए और सो लो, या फिर डिफिकल्ट रास्ते को चूज करके उठ जाओ। अब आसान रास्ते को चुनना बहुत ज्यादा इजी होता है। अगर सोने को मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है कि हम और ज्यादा सोना चाहेंगे ना। अब इस बात से ये तो क्लियर होता है कि इससे आपको बहुत ज्यादा प्लेजर मिलेगा। बट अगर आप डिफिकल्ट रास्ता चूज करते हो ना, तो आप वो सारे काम फुल प्रोडक्टिविटी के साथ करोगे जो आपको करने हैं, जिससे आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप बार बार मजबूर फील करते हो और गलत डिसीजन ले लेते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में काम करने की एनर्जी नहीं है या फिर आप मोटिवेटेड नहीं हो, लेजी बहुत ज्यादा हो, बल्कि रियल रीजन है आपका लैक ऑफ डिसिप्लिन, कि आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है। सो दोस्तों, आपकी इसी कमी को खत्म करने के लिए मैं आज इस बुक की समरी लेकर आई हूँ, जिस बुक का नाम है डिसिप्लिन इज द डेस्टिनी, द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल बाय रेयान हॉलिडे। रेयान हॉलिडे की ये बुक आपको ये बताती है कि हमारी लाइफ में डिसिप्लिन कितना ज्यादा जरूरी होता है। सो इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में हम बात करेंगे, जो आपकी हेल्प करेगा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर समरी को स्टार्ट करते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बहुत बार हमें समझ में नहीं आता है कि जो एक्शन हमने लिया है वो डिसिप्लिन की वजह से लिया है या फिर किसी और रीजन की वजह से लिया है। उससे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि डिसिप्लिन क्या होता है। सो दोस्तों, देयर आर 3 थिंग्स जिसकी वजह से हम कोई भी एक्शन करते हैं। पहला आता है मोटिवेशन, सेकंड इज विल पावर एंड थर्ड इज डिसिप्लिन। मोटिवेशन एक फीलिंग होती है, एक डिजायर होता है, एक ऐसी फीलिंग होती है जहां आपके पास बहुत ज्यादा जोश आ जाता है किसी काम को करने के लिए, या फिर मोटिवेटेड होकर आप कोई भी काम करना चाहते हो। जैसे हम कोई मोटिवेशन वाली वीडियोस देख लेते हैं, फिर एकदम से मोटिवेशन हमको आ जाता है कि ये काम हम आज ही खत्म करेंगे। बट जो मोटिवेशन होता है ना, वो टेम्परेरी फीलिंग होता है, तो ये जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। सो सेकंड इज विल पावर। विल पावर इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट एनीथिंग इन यू। जैसे आपको कोई भी काम करने का मन नहीं है अभी, लेकिन फिर भी आपने अपने दिमाग में ठान लिया है कि मुझे ये काम आज खत्म करना ही है। ये मोटिवेशन से ज्यादा रिलायबल होता है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड सप्लाई में होता है, क्योंकि एक दिन में हम सभी के पास लिमिटेड अमाउंट में विल पावर होती है। बट जो डिसिप्लिन होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। आप कभी भी ना इसको फील नहीं कर सकते, लेकिन अपनी फीलिंग्स के अगेंस्ट जाकर आप वो काम करते हो जो आप नहीं करना चाहते। हम वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे डिसिप्लिन में है। हमारा मन नहीं भी है ना, फिर भी हम वो काम करते हैं। नेक्स्ट टाइम से अगर आपको समझ में नहीं आया ना कि ये एक्शन आपने क्यों लिया है, तो ये जरूर देखना कि ये काम आप मोटिवेशन की वजह से कर रहे हो, विल पावर की वजह से कर रहे हो, या फिर डिसिप्लिन की वजह से कर रहे हो। क्योंकि जब आपके पास मोटिवेशन और विल पावर नहीं होता है ना, तभी आप डिसिप्लिन को यूज करते हो। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि आप डिसिप्लिन इंसान हो, जैसे आप बुक रीडिंग कर रहे हो क्योंकि वो आप अपनी डिसिप्लिन में लेकर आए हो, आप जिम जा रहे हो क्योंकि आप एक डिसिप्लिन इंसान हो। आप ज्यादा नहीं सोचते हो, बल्कि अपनी फीलिंग्स के अगेंस्ट जाकर आप वो काम करते हो। और डिसिप्लिन की सबसे अच्छी बात ये है कि वो टाइम के साथ बढ़ता जाता है। जितने अच्छे से आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करोगे ना, उतना ज्यादा वो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि वो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ डिसिप्लिन। आपको फ्रीडम देता है। आजादी हासिल करने से पहले ये सोचे कि आपके लिए फ्रीडम का क्या मतलब है। फ्रीडम का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। अगर आप अपने काम, लाइफ, जॉब की वजह से सेटिस्फाइड नहीं है, तो फ्रीडम महसूस नहीं करते। तो ऐसे में अगर आप अपने काम या आसपास के माहौल में जीते जीते थक चुके हो ना, तो कुछ टाइम के लिए उन लोगों से अलग होकर अलग जगह टाइम स्पेंड करो। अगर आप अपने काम से डिससेटिस्फाइड हो ना, तो आप जॉब चेंज कर दो। अगर आप एक बर्गर ऑर्डर करना चाहते हो ना, तो उसको कर दो। अगर आपके पास कोई ओपिनियन है तो उसको शेयर करो। आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास ही होता है, बस जरूरत है एक कदम आगे बढ़ाने की। जब तक आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन की क्वालिटी नहीं होती है ना, तब तक टेक्नोलॉजी, प्रिविलेज, सक्सेस जैसी चीजें हमें फ्री महसूस कराने के बावजूद बिना उलझाए रखेंगी। दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो सेल्फ कंट्रोल के बिना रिसोर्सेज डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाती हैं। दोस्तों, हम सभी के पास ना लोअर और हायर सेल्फ होता है, यानी कि हम जो कुछ भी करते हैं ना, अंदर से आवाज आती है। अच्छा काम करने पर हमें अंदर से अच्छा महसूस होता है, और गलत काम करने पर हमें अंदर से बुरा महसूस होता है। ये जो हमारे अंदर की आवाजें होती है ना, लगातार हमारे ध्यान को जिंदगी के पर्पस से जोड़ देती हैं। ये टारगेट और टारगेट लेस रास्ते के
बीच का चुनाव होता है। जैसे कि कुछ लोग टारगेट लेस रास्ते को चुनकर हार मान लेते हैं और दूसरी तरफ कई लोग अपने रास्ते को पाने के लिए कोशिश करते हैं। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको लोअर सेल्फ को कंट्रोल में रखने और हायर सेल्फ को मजबूत करने की एबिलिटी है। जैसे इसमें हार्ड वर्क करना, अच्छी आदतों की प्रैक्टिस करना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और हर चीज को बैलेंस में रखने के लिए ना अपनी लिमिट को डिसाइड करना। ये बात सच है कि सेल्फ डिसिप्लिन को बनाने के लिए ना करेज की जरूरत होती है, लेकिन ये भी सच है कि सेल्फ डिसिप्लिन वाली लाइफस्टाइल को अपना लेने से आप अपने आप करेजियस इंसान बनने लगोगे। और इससे भी जरूरी बात, यही हैबिट आपको अपनी फील्ड में सक्सेस दिलाएगी। चाहे आज के टाइम में आप अपनी फील्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो, लेकिन लगातार डिसिप्लिन की प्रैक्टिस से सबसे अच्छे लोगों की तरह परफॉर्म करना आपकी आदत में शामिल होने लगेगा। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जहाँ चेंजेस की जरूरत है ना, वहाँ बदलाव करें और अपनी जिंदगी में गोल के लिए जरूरी काम करना शुरू करें। इस तरह आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखेंगे। सो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, टेम्पर योर माइंड। अब हम अपने माइंड को कैसे डिसिप्लिन में ला सकते हैं। हम सबके दिमाग में ना एक जो वायरस है ना, जो सबसे ज्यादा आता है जब हम डिसिप्लिन के बारे में सोचते हैं, वो है परफेक्शनिज्म। हम हर चीज में परफेक्ट होना चाहते हैं और इसी के चक्कर में हम कभी डिसिप्लिन में नहीं रह पाते। 1931 के विंटर्स में फेमस डांसर मार्था ग्रैन ने मयान और एक्सट्रिक कल्चर से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने एक डांस कोरियोग्राफ किया था, जिसका उन्होंने नाम दिया था सेरेमोनियल। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी लाइफ में हर चीज बहुत ही ज्यादा परफेक्टली करती थी और वो हर चीज को एकदम परफेक्ट देखना चाहती थी। उनके माइंड में परफेक्शनिज्म भरा हुआ था। वो हर बार अपने डांस मूव्स को जब करती थी ना, उन्हें हमेशा अपने डांस मूव में ना कुछ चीज मिसिंग लगती थी या फिर उन्हें खुद पसंद नहीं आता था और उन्हें हमेशा ये लगता था कि वो इस डांस को कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत ज्यादा रेपुटेशन बना रखी थी ना। उनको इस चीज का डर था, कहीं इस डांस की वजह से ना मेरी सारी रेपुटेशन खराब ना हो जाए, कहीं चली ना जाए। और यही चीज उनको सेल्फ डाउट और गिल्ट ना अंदर से खाए जा रहा था। अपने ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बनाने के बाद उन्होंने कुछ लाइंस बोली थी, द विंटर इज लॉस्ट, द होल विंटर वर्क इज लॉस्ट। बस वो यही कहती थी, मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया और ये काम बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन आपको पता है सरप्राइज की बात ये थी कि बाकी सारे डांसर्स को ना उनका ये कोरियोग्राफ किया हुआ डांस बहुत ज्यादा पसंद आया, लेकिन मार्था को अपने एक्ट में ना सिर्फ और सिर्फ कमियां ही दिख रही थी और इसी रीजन की वजह से ना वो अपने माइंड में ही कैद होकर रह गई। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो फिजिकली वेल डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं, बट अपने माइंड में ही ना ट्रैप्ड होते हैं वो, और परफेक्शन को चेज करने के चक्कर में ना वो अपनी कंसिस्टेंसी ही खो देते हैं। काफी बार लोगों को ये लगता है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, बट दोस्तों आपको रिजल्ट इस बात से नहीं मिलते हैं कि आप एक काम को कितने बार सही कर रहे हो, बल्कि इस बात से रिजल्ट मिलता है कि आप उस काम के लिए कितनी बार प्रैक्टिस कर रहे हो। ऑथर का कहना है कि परफेक्शन को चेज मत करो, बल्कि फोकस करो अपने डिसिप्लिन को बिल्ड करने में और आपका काम ऑटोमेटिकली ही परफेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट थिंग ये है कि आपको अपनी सोल में भी डिसिप्लिन लेके आना होगा। वो कैसे? अब हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी बॉडी को मास्टर कर लिया, अपने माइंड को मास्टर कर लिया, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले रह गए। उन्होंने कभी भी ना अपने सोल को नहीं पहचाना। जब हमारा माइंड और बॉडी डिसिप्लिन में आ जाती है ना, तब हमारे अंदर एक गुरूर आ जाता है कि हम बाकी सारे लोगों से बहुत ज्यादा अलग है। इस सिचुएशन में हमें केटो द यंगर के एग्जाम्पल्स को फॉलो करना चाहिए। केटो एक एंशिएंट रोम में एक सेनेटर थे जो बहुत ज्यादा फेमस थे स्ट्रिक्ट होने के लिए। वो कभी भी अपने पैसों का शो ऑफ नहीं करते थे, ऑर्डिनरी कपड़े पहनते थे और नंगे पैर चलते थे। इतना रिच होने के बावजूद भी ना वो जमीन पर ही सोते थे। दूसरी साइड उनका एक भाई था केपियो, जो बहुत ज्यादा अय्याशी करता था, बिल्कुल भी डिसिप्लिन में नहीं रहता था, बहुत ज्यादा पैसों का दिखावा करता था। लेकिन फिर भी केटो अपने भाई को कभी भी जज नहीं करता था, वो उसे उतना ही प्यार करते थे। कभी भी उन्होंने अपने भाई को चेंज करने की कोशिश नहीं की, अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं की। उनकी एक थ्योरी थी कि बी टॉलरेंट विद अदर्स एंड स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ। हम कभी ये चीज ना रियलाइज नहीं करते, लेकिन इंसान की जो हाईएस्ट क्वालिटीज होती है ना, वो ये होती है कि ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, ये सारी चीजें ना डिसिप्लिन से ही आती है और इन चीजों को आपको डिसिप्लिन से ही प्रैक्टिस करना होगा। हम हर बार ना दूसरों को बहुत ज्यादा जज करते हैं। हम हमेशा बोलते हैं ये कितना मोटा है, ये फेल हो जाता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और इस चक्कर में हम खुद को ही भूल जाते हैं
और खुद को हम बहुत ज्यादा आजादी दे देते हैं खुद के साथ कुछ भी करने के लिए। जैसे कि आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ तो मैं ये काम कल करूंगा, कल नहीं तो परसों करूंगा। तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा फ्रीडम दे देते हैं। आपकी लाइफ तभी चेंज होगी जब आप इसका उल्टा करोगे। आप खुद को छूट नहीं दोगे और दूसरों की कमियों को एक्सेप्ट करोगे। लॉय गिर्ग अपने टाइम के सबसे महान बेसबॉल खिलाड़ियों में से एक थे। उन्होंने 23 ग्रैंड स्लम्स, 495 होम रन्स के साथ इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाए और उन्होंने 5 सालों से ज्यादा समय तक अपने नाम को बनाए रखा। लेकिन लॉ एक नेचुरल एथलीट नहीं थे। बचपन में उनका वजन बहुत ज्यादा था और वो फिट भी नहीं थे। ऐसे में आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसा इंसान एक महान एथलीट कैसे बन सकता है? इसका आंसर बहुत ही सीधा सा है। उन्होंने दूसरे एवरेज प्लेयर्स के कंपैरिजन में मुश्किल ट्रेनिंग को ज्यादा समय तक डिसिप्लिन से रखा। उन्होंने अपने गेम के हिसाब से सिंपल से वर्कआउट और डाइट प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो किया ताकि वो अपने आप को फिजिकली फिट और स्ट्रॉन्ग बना सके। अपने शरीर के बारे में सेल्फ डिसिप्लिन होने का मतलब है अपने धैर्य को बढ़ाना और लंबे टाइम के लिए अपनी सेहत में इन्वेस्ट करना ताकि आप लंबे समय तक ज्यादा हेल्दी रह सके। इससे एबिलिटी बढ़ती है, आलस और डिप्रेशन कम होता है और डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप ज्यादा कैपेबल बनते हो। ऐसे छोटे से बदलाव आप अपने फिजिकल फिटनेस के लिए कर सकते हो ताकि आप अपनी जिंदगी का खेल जीतने से पहले अपनी हेल्थ को जीत सके। अनकंफर्टेबल चीजों को करके आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, अपने ऊपर कंट्रोल को बेहतर बना सकते हो सकता है कि कुछ लोग की लाइफस्टाइल देखकर आपको लगता हो कि सक्सेस का मतलब तो ऐशो आराम की जिंदगी जीना है या इसका मतलब स्ट्रगल करना तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन सच ऐसा नहीं है। सक्सेस के लिए आपको आसान और कमजोर चीजों के बजाय मुश्किल कामों को चुनना चाहिए। लॉन्गरेन ने इस डिसिप्लिन को 17 ईयर तक फॉलो किया। उनकी तरह अगर आप भी ऐसे ही हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दोगे ना तो अपनी लाइफ में आप 100% सक्सेसफुल होगे। बहुत से लोग स्मार्ट या टैलेंटेड तो बहुत होते हैं लेकिन उनको मीनिंगफुल लाइफ जीने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती हैं। इस सिचुएशन को अवॉइड करके और अपने मीनिंगफुल जीवन को जीने के लिए हर दिन इन कामों को अपनी प्रायोरिटी समझे और प्रायोरिटी के साथ उन्हें पूरा करें। फिर भले ही आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो, बिजी क्यों ना हो या आपको ऐसा करने की जरूरत ना लगे, फिर भी आप करें। आप शुरुआत एक छोटे से तरीके से कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए सुबह 10 मिनट की जॉगिंग के लिए जाएं। अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं तो उसका सिर्फ एक सेंटेंस लिखें। एक बार जब आप लगातार काम करने लगते हो ना तो आप अक्सर पाएंगे कि कुछ टाइम के बाद आप ज्यादा स्पीड के साथ उस काम को पूरा कर रहे हो। और ऐसा करने से आपकी आज की 10 मिनट की रनिंग कुछ महीनों में आधे घंटे की हो सकती है या फिर आज का एक सेंटेंस हर दिन लिखने की आदत एक पेज में बदल जाएगी। इसी तरह हर एक काम को स्पीड से बढ़ाया जा सकता है। रियलिटी में जिंदगी बहुत ज्यादा सिंपल होती है, आसान या मुश्किल कुछ नहीं होता। जब आप सिंपल एक्टिविटीज करना स्टार्ट करते हो ना तो आपको जो गोल्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं ना वो धीरे धीरे इजी होते चले जाते हैं। बट अगर आप छोटी छोटी एक्टिविटीज को अवॉइड करने लगोगे ना तो आप अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए फिजिकली स्ट्रांग बनने के साथ आप अपनी विल पावर को भी बढ़ा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्थ हमारे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, फिजिकल डिसिप्लिन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है।